लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम पार्टियां मंथन करने में जुटी हुई हैं, समीक्षा करने में जुटी हुई हैं कि आखिर उन्हें हार मिली है तो किस वजह से हार मिली है और कौन कौन से वो कारण हैं जिससे हार मिली है। तो फिलहाल अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है कि धनबाद सीट में किस तरह उसे हार मिली है, क्यों हार मिली है, कौन कौन से वो कारण रहे हैं। धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अब कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है और इसमें धनबाद की जो प्रत्याशी थी अनुपमा सिंह वो भी मौजूद रहेंगी, प्रदीप बलमुचु भी पहुंच चुके हैं। किस तरह का मंथन होगा, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां से मजबूत कैंडिडेट देने पर विचार कर रही है? बिल्कुल आसिया, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए थे और उसमें ढूलू महतो ने 3 लाख वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को हराया था, तो इस पर अब मंथन होने लगी है कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हार के लिए कारक बने। कांग्रेस में कुछ कार्रवाई भी हुई है जो कि जिला अध्यक्ष स्तर से हुई है। संतोष सिंह ने कुछ कार्यकर्ताओं पर, कुछ पार्टी पदाधिकारियों पर पार्टी के विरुद्ध, संगठन के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाकर उन्हें उनके निलंबित करने का काम किया था। लेकिन इस बीच जो लोग अब बड़े पैमाने पर इसकी जो समीक्षा है वह होने जा रही है, क्योंकि एक चुनाव जिस तरह से लड़ा जाता है और जिस तरह से दमखम के साथ लड़ा जाता है वो अनूप सिंह और अनुपमा सिंह ने लड़ा था। पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी है उनका भी सहयोग मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगहों पर बिक्री घात हुए जिसके वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एक तो धनबाद जो है एक तो भाजपा बहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर प्रदीप बालमुचु जो कि पूर्व सांसद भी हैं और वर्तमान में समीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ में 4 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पर धनबाद पहुंचे हैं और इसकी आज समीक्षा धनबाद के पंचशील भवन में होनी है। और तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को, खास करके जिन लोगों को चुनाव के दौरान जिम्मेवारी दी गई थी, जिन लोगों को बूथ स्तर की जिम्मेवारी दी गई थी, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। उनके जो बूथों से जो वोट आए हैं उस पर उन्हें अपना जवाब देना है। सबसे बड़ी बात अच्छा यह है कि कई ऐसे बूथ नजर आए थे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जहां पर कि कांग्रेस का बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो नजर नहीं आया। जो एजेंट होते हैं बूथ पर, जिनकी जिम्मेवारी होती है कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठ करके वो लोगों को पर्ची बांटते हैं कि कम से कम आप हमारे बूथ मैनेजमेंट के लिए। चलिए, तो समीक्षा हंगामेदार होगी राजकुमार, लेकिन इन सब के बीच है कि अनुपमा सिंह जिन्होंने बहुत मेहनत की, चुनावी मैदान में बहुत पसीना बहाया है, क्या विधानसभा चुनाव में भी वो किस्मत आजमाएंगी? देखिए, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो चुनाव परिणाम से विचलित नहीं हुई है। उनके पति अनूप सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी पहले कह दिया है कि वो अगले 5 साल तक धनबाद में मेहनत करेंगी। और न सिर्फ इसके लिए उन्होंने धनबाद आना सुनिश्चित किया, अपने आप को रखा, बल्कि वो लगातार धनबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रही है। कोई घटना हो रही है, किसी के साथ कोई सुख दुख में लोगों का शिरकत कर रही है। झरिया में उन्होंने अस्थायी आवास जो इंटर का कार्यालय हुआ करता था वहां पे उन्होंने अपना आवास स्थापित किया है और वहीं पर वो रह करके पूरे धनबाद क्षेत्र का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसे संचालित कर रही है। मजदूरों के कार्यक्रम में जा रही है, कहीं किसी के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसके परिवार में पहुंचकर उन्हें सांत्वना देती है। जो जिन्हें इलाज की आवश्यकता है, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन तक आर्थिक सहयोग भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अनुपमा अगले 5 सालों तक धनबाद में मेहनत करने की इच्छुक है और फिर से वो सांसद का टिकट लेना चाहती है। लेकिन इस बीच वो चूंकि झरिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक एक्टिव है, तो संभव है कि आने वाले वक्त में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया विधानसभा क्षेत्र में चूंकि 2 से 3 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो वो धनबाद से टिकट के लिए, धनबाद के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावा कर दें और उनकी जो स्थिति है वो काफी मजबूत होने की वजह से उन्हें टिकट मिल भी सकता है। और ऐसे में जो वर्तमान में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है, कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो उस परिस्थिति में यह एक टसन जो है हो सकता है कांग्रेस के बीच में फिर से शुरू होगी। लेकिन जो मेहनत है अनुपमा सिंह के द्वारा वह लगातार किया जा रहा है। वह आम लोगों से संपर्क में आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर रही है।
तो उनकी कोशिश यही है कि वो अपने लिए जमीन तैयार कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जब वो पुनः चुनाव में आए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा जो हाल ही में शुरू होने वाला है, उसमें उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके। इसके लिए वो मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो हार से विचलित नहीं हुई है, वो धनबाद में लगातार मेहनत करती रहेगी। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस अब समीक्षा करेगी कि आखिर कैसे धनबाद लोकसभा सीट में हार मिली, कौन कौन वो कारण हैं, कहां पर गलतियां हुई, कहां पर चूक हुई, उसका मंथन आज किया जाएगा। और इस बैठक के हंगामेदार होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। चुनाव राज्य में होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव में हार जीत का मंथन तो कर ही रही हैं। इसके अलावा ये भी मंथन हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में कैसे उन गलतियों को दूर किया जा सके और उस पर काम किया जा सके ताकि विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजे हों।